ग्रेड थर्ड का एग्जाम पैटर्न को लेकर एक छोटी सी चर्चा मैं आप लोगों के साथ करूंगा, एक सार्थक चर्चा मैं आप लोगों के साथ करूंगा। आपके मन में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, स्पेशली वो बच्चे जो रीट के बाद ग्रेड थर्ड की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक इंपॉर्टेंट पैटर्न है। ये वही पैटर्न है जो आज से 1.5-2 महीने पहले स्वीकृत किया गया था, बस उसमें मामूली सा चेंज किया गया है। दो बड़े चेंज किए गए हैं और इसका विशाल सिलेबस, यानी कि आपको इन टॉपिक्स के अंतर्गत क्या सब थीम्स होंगे, सब टॉपिक्स क्या होंगे, ये कंप्लीटली एक नया सिलेबस आपके सामने आएगा। जब भी हम सिलेबस देखते हैं, जब भी हम एग्जाम पैटर्न देखते हैं, तो वहां से हमें एक आइडिया लगता है कि मैं किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूं, मुझे क्या करना है, किन चीजों के ऊपर फोकस करना है, किन चीजों को नहीं करना है। तो बड़े इजी वे में सब चीजें तैयार हो जाती हैं। याद रखना, ज्यादा माइंड पे प्रेशर नहीं लेना है, हेडेक नहीं लेना है। बहुत इजी वे में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बस बशर्ते कि तुम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ और इनकी जो महत्वपूर्ण चीजें उनको पकड़ लो। एक बड़ा सवाल होता है कि सर हमें ग्रेड थर्ड की तैयारी करनी है और उनमें हमें क्या करना चाहिए, कोचिंग करें कि नहीं करें, कौन सी किताबें पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें। अभी आपको मार्केट से किसी भी प्रकार की किताब मेरे अकॉर्डिंग खरीदने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी इनका डिटेल्ड सिलेबस आएगा। ये वही सिलेबस है जो पहले ऑलरेडी हमारे सामने आया था, केवल राजस्थानी भाषा को इसमें नया जोड़ा गया है और कठिनाई स्तर जो पहले स्नातक स्तर का था उसे 12वीं तक का स्तर का रखा गया है, यानी सीनियर सेकेंडरी लेवल का रखा गया है। ये ही बड़े दो चेंज हैं, बाकी कोई चेंज नहीं, याद रखना। तो एक बार मैं चर्चा कर लेता हूं आप लोगों के साथ, देख लीजिए एक बार। सभी को नमस्कार। अध्यापक लेवल प्रथम व लेवल सेकंड के पदों पर सीधी भर्ती हेतु प्रतियोगी परीक्षा योजना व पाठ्य विवरण परीक्षा 300 अंकों की होगी। तो सिंपल सी बात है, कितने अंकों की होगी? 300 अंकों की। अब यहां तो कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, है ना। होगा 300 अंकों की परीक्षा होगी। परीक्षा के लिए एक ही प्रश्न पत्र होगा, यानी ये नहीं है कि मॉर्निंग में अलग दे रहे हो, इवनिंग में अलग दे रहे हो, दो पेपर हो रहे हैं। टोटल एक ही पेपर होगा। प्रश्न पत्र में कुल 150 प्रश्न होंगे। समस्त प्रश्न बहुविकल्प होंगे। उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन होगा। सिंपल सी बात है, 300 नंबरों का पेपर होगा, एक पेपर होगा, 150 प्रश्न होंगे। टारगेट ये करें कि राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड एग्जाम करवा रहे हैं और ये एक ऐसी संस्था है जिसके एग्जाम पैटर्न का किसी को पता नहीं होता है। ये कब भी कुछ भी कर सकता है। ये चलता चलता शैक्षणिक रीति विज्ञान में कंप्यूटर डाल सकता है, कंप्यूटर के अंतर्गत कुछ भी डाल सकता है। तो इनका सिस्टम बड़ा अजीबोगरीब है। कोशिश करें, उम्मीद करें इसी एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की ये ग्रेड थर्ड की 46,000 पदों के लिए होने वाली राजस्थान के इतिहास की बड़ी भर्ती बड़ी सही तरीके से हो, बड़े वैध तरीके से हो, ये उम्मीद करते हैं अपन लोग। जरूरी नहीं ऐसा हो। रिट जीके के लिए एनसीईआरटी पढ़े हैं, आरबीएससी। अरे एनसीईआरटी और आरबीएससी फिलहाल एक ही है। अब आरबीएससी का मतलब ही एनसीईआरटी और एनसीईआरटी का मतलब वर्तमान में आरबीएससी है। एक ही फंडा है, ज्यादा इसको लेकर कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, तो ये तो बेसिक चीजें हो गई। 300 अंकों की परीक्षा होगी, एक 150 प्रश्न होंगे और नेगेटिव मार्किंग होगी। तो सामान्य सी बातें याद रखना। आगे देखिए, सिलेबस और पैटर्न को समझ लेते हैं एक बार। अब आ जाओ सेकंड लेवल में। सेकंड लेवल में देखो, राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजस्थानी भाषा सेम पार्ट है जो लेवल फर्स्ट में। लेवल राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़नी है, राजस्थान को इतिहास पढ़ना है, राजस्थान को कल्चर पढ़ना है, राजस्थानी भाषा पढ़नी है। यानी टोटल यहां 80 नंबर का पार्ट है, जबकि लेवल फर्स्ट में कितने नंबर का पार्ट था? 100। तो यहां कितना हो गया? 80 नंबर का। मतलब ये चारों पार्ट 20-20 नंबर के होंगे। राजस्थानी भाषा हो सकता है कम हो, यानी 10 नंबर का भी हो सकता है, जो संभावना बताई गई है। बाकी यदि पार्ट के अकॉर्डिंग देखें तो चारों पार्ट 20-20 नंबर के होंगे। वही ज्योग्राफी में हरिमोहन सक्सेना पढ़ लो, राजस्थान बोर्ड की किताब पढ़ लो। इतिहास में वही हुकुमचंद जैन पढ़ लो या 6 से 12 तक किताबें पढ़ लो। कल्चर में वही अपने अवनी की जो ओम प्रकाश चौधरी वाली वो किताब देख लो, वरना राजस्थान बोर्ड वाली किताबों से तैयार कर लो। और राजस्थानी भाषा पहला हो गया। फिर दूसरा, राजस्थान का सामान्य ज्ञान शैक्षिक परिदृश्य से आरटी 2009 और सामयिक विषय, ये करंट है, लगभग 50 नंबर का पार्ट है। 50 नंबर का मतलब 4 पार्ट। ये राजस्थान का राज्य व्यवस्था होगी, इकोनॉमिक्स आ गई इसमें। नंबर 2 शैक्षिक परिदृश्य से स्कूल मैनेजमेंट, आरटी 2009 आ गया, रिट वाला पार्ट। सामयिक विषय करंट आ गया, केवल राजस्थान का। ये 50 नंबर का है, तो ये लगभग डिवाइडेशन देख लो आप 4 पार्टों में कैसे डिवाइडेशन करेंगे। टोटल 50 नंबर का, जबकि लेवल फर्स्ट में 80 नंबर का है। ठीक है। फिर देखिए, संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान लेवल फर्स्ट सेकंड में सब्जेक्ट इंपोर्टेंट है। कौन इंपोर्टेंट है? सब्जेक्ट इंपोर्टेंट है। यानी कि लेवल सेकंड में 120 नंबर का सब्जेक्ट आएगा कि मैं हिंदी से टीचर बनना चाहता हूं, अंग्रेजी से टीचर बनना चाहता हूं, संस्कृत से टीचर बनना चाहता हूं,
सामाजिक विज्ञान से टीचर बनना चाहता हूं, गणित विज्ञान से टीचर बनना चाहता हूं, तो आपको यहां 120 नंबर का पाठ पढ़ना है। यानी बड़ा रोल रहेगा सब्जेक्ट का। और सब्जेक्ट कहां से आएगा? राजस्थान बोर्ड की एनसीईआरटी किताबों से। उन किताबों को घोट डालो, पी जाओ, घोट घोट के आनंद ले जाओ, खुद के नोट्स तैयार कर लो। याद रखना 120 नंबर का रहेगा सब्जेक्ट। आप जिस सब्जेक्ट से उन्हीं सब्जेक्ट के बढ़िया एक्सपर्ट से बुला के एक बार सिलेबस आ जाने दो, दोबारा से एक एक बिंदु को क्लियर करवा दूंगा कि इन बिंदुओं के लिए ये किताबें और ऐसे पढ़ना चाहिए। कंप्लीट डिस्कशन कर लूंगा। शैक्षणिक रीति विज्ञान यानी टीचिंग मेथड। कौन सा मेथड? टीचिंग मेथड। ये 20 नंबर का पार्ट है। यानी कि टीचिंग मेथड उस विषय का, मैं एसएसटी से फॉर्म भर दिया और एसएसटी की टीचिंग मेथड आ गई, मेथड की बढ़िया सी किताब ले लो, 20 नंबर का पार्ट। शिक्षा मनोविज्ञान 20 नंबर का पार्ट। सूचना तकनीकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 10 नंबर का पार्ट। और यहां आरटी 2009 शैक्षिक परिदृश्य बन जाएंगे, तो 20 से 10 30 40 50 नंबर का पार्ट ही हो जाएगा यहां पे साइकोलॉजी से रिलेटेड, यानी आरटी 2009 शैक्षिक परिदृश्य, शिक्षा मनोविज्ञान जो मैं खुद पढ़ाऊंगा, और सूचना तकनीकी। इन पार्ट्स को मिलाकर लगभग 50 नंबर का पार्ट। लेवल सेकंड में सिलेक्शन लेना है तो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। 120 और 20 नंबर का टीचिंग मेथड 140 नंबर, मतलब 140 को गजब तरीके से तैयार कर लो। 80 और 50, ठीक है, 130 नंबर का जीके है, जिसमें से 30 नंबर का पार्ट तो मैं बता दूंगा आरटी 2009 शैक्षिक परिदृश्य जो साइकोलॉजी से रिलेटेड है, कोई टेंशन नहीं है। करंट 20 नंबर का, लगभग 15-20 नंबर का। और ज्योग्राफी, इतिहास, कला, संस्कृति जो आप ग्रेड सेकंड ग्रेड फर्स्ट में पढ़ रहे हैं, वही सब चीजों पे डिस्कशन हो जाएगा। याद रखना कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है, मेरे को सब्जेक्ट पे फोकस करना है। लेवल फर्स्ट में बड़ा रोल है वो जीके का है, ठीक है। जीके में स्पेशली सभी पार्ट्स का, चाहे वो शैक्षिक परिदृश्य हो, चाहे वो राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, ज्योग्राफी हो, चाहे वो टीचिंग मेथड हो, सभी चीजों को बराबर वेटेज देना है, क्योंकि जीके को हर बच्चा पढ़ेगा। लेकिन जो इस पार्ट में टीचिंग मेथड को, सूचना तकनीकी वाले पार्ट को, शैक्षिक परिदृश्य वाले पार्ट को, साइकोलॉजी आप बढ़िया कर ही लोगे। इन पार्टों को भी उतना ही वेटेज देना है जितना अपने जीके को देना है, आप 100% बेटर कर पाएंगे। तो यह है, इसका विस्तृत सिलेबस बाद में जारी होगा, बट इन्होंने ये आउटलाइन दे दी है। राजस्थान भाषा को नया जोड़ा गया है, कठिनाई स्तर 12वीं तक का रहेगा, पहले बीए लेवल तक का था। यह है इसका नया और विस्तृत सिलेबस। इनमें और क्या क्या रहेंगे वो 10 से 15 दिन में आ जाएगा।